नमस्कार फ्रेंड्स। प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा थोड़ा हट से। फिल्म इंडस्ट्रीज के जो मेन कलाकार है यहाँ आमिर खान साहब की यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आमिर खान साहब का जो जन्म है, ये आमिर खान 14 मार्च 1965 10:30 AM मुंबई का इनका बर्थ है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली हमने एक इंटरव्यू देखा इनका। उन्होंने उसमें बोला है कि मैंने सभी नियम तोड़े हैं फिर भी आज वो सक्सेस है। क्या रीजन है, नियम क्या तोड़े हैं और सक्सेस क्यों है, इसके पीछे ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। जब व्यक्ति सभी नियम तोड़ता है फिर भी वो सक्सेस जीवन में पाता है, करोड़ों खरबों रुपए कमाता है और इतनी बड़ी अचीवमेंट नामना जीवन में करता है। तो यहाँ ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से सभी नियम तोड़ने के बावजूद भी इनकी इतनी नामना, इतना इनका पिक्चरें चलना, मूवीज इनकी इतनी बजट में इनका अर्निंग करना, ये किस हिसाब से मुमकिन है? सब मुमकिन है दोस्तों। आपके प्लैनेट्स होने चाहिए, स्टार होने चाहिए। सभी नियम मैंने तोड़े हैं फिर भी कोई मूवीज उन्होंने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख के नहीं की है। उनका ऐसा इंटरव्यू में हमने देखा है कि जो भी मूवीज इनके पास आई वो सब उन्होंने कर ली। कोई उसमें ज़्यादा डीपली विचार नहीं किया क्या होगा, कैसे होगा, सक्सेस होगी या नहीं होगी। लेकिन कैसे मूवी इनकी सक्सेस हुई है, नियम तोड़े हैं, ड्रिंक्स बेहद इन्होंने किया हुआ है, फिर भी आज वो सभी नियम तोड़ने के बावजूद भी वो सक्सेस है। द रीजन इज ओनली कि यहाँ स्टार देखिए। तो स्टार क्या काम करते हैं, इन्होंने बोला है कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की उठानी चाहिए, बच्चों की उठानी चाहिए, वो भी मैंने नहीं उठाई। मैंने अपने परिवार को कभी देखा नहीं, फिर भी सभी नियम मैंने मतलब ऐसे तोड़े हुए हैं, फिर भी ये क्यों इतने सक्सेस हैं? तो यहाँ ग्रह ही अपना रोल निभाते हैं दोस्तों। देखिए, बात करते हैं यहाँ आमिर खान साहब के बारे में, जो बड़े कलाकार हैं। 14 मार्च 1965 10:30 AM मुंबई का जन्म है। लगन वृषभ लग्न बैठता है और लग्नेश शुक्र जाके बैठा है 10th हाउस में। बहुत बढ़िया राजयोग। देखिए, जब लग्नेश ही 10th हाउस में हो और वो भी शुक्र, शुक्र मतलब फिल्मी दुनिया, फिल्मी जगत, कलाकार, स्किल, जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक स्किल रहती है अपने पास, जो कला भगवान ने उनको दी है, वो आप सब और हम उससे माहितगार है। शुक्र लग्नेश होके यहाँ बैठा और लगन में ही राहु विराजमान है, वृषभ राशि का, उच्च का। ये सबसे बड़ा राजयोग है दोस्तों, यहाँ का राहु, और वो भी उच्च का। जब लग्नेश शुक्र खुद 10th हाउस में, वो भी शनि की राशि में, अपने मित्र की, और राहु खुद यहाँ बॉडी पे, वो भी उच्च का बैठा हुआ है, तो फिर कहने क्या। साथ में शनि जो भाग्य से और कर्मे से, वो भी बैठे हुए 10वें स्थान में। जिनका राहु इतना उच्च का होता है वो ही बड़े बजट की फिल्में कर सकते हैं, बड़े बजट का अर्निंग कर सकते हैं। जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। इनकी जो लगान मूवी है वो चाइना के अंदर 3000 करोड़ का बिजनेस किया। आप सोच सकते हो, 3000 करोड़। ये बाहर की कंट्री, इंडिया को छोड़ के, इंडिया का अलग। यहाँ राहु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो इतनी बड़ी कमाई कर सकता है, इतनी बड़े अर्निंग ला सकता है। व्यक्ति कुछ भी नहीं है, वो 2 हाथ 2 आंख वाले जैसे हम और आप हैं, लेकिन ऐसे स्टार होने चाहिए। लग्नेश का 10th हाउस में बैठना, साथ में भाग्य से और कर्म में शनि बैठा है,
और सूर्य भी बैठा है। देखिए 10th हाउस को कितने ग्रह देख रहे हैं और कितने ग्रह बैठे हुए हैं। एक तो मंगल देख रहा है अपने सप्तम नजर से, सूर्य बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, शुक्र बैठा है, 4 प्लैनेट्स कर्म स्थान को देख रहे हैं और वहां बैठे हुए हैं। मतलब कर्म स्थान को 3 बैठे हैं और एक मंगल भी देख रहा है। और शुक्र और मंगल ये दोनों का एक दूसरे को देखना, दृष्टि गोचर, दृष्टि संबंध जिसको बोलते हैं, तो मंगल और शुक्र ही ज्यादातर ग्लैमर जगत में लेके जाते हैं। तो रीजन ये भी है कि वो जो इतनी बड़ी हिट पिक्चर देना, सब नियम तोड़ने के बावजूद भी इन्होंने कितनी शादियां की है, कभी तब 2 शादियां हो गई हैं, ऑलरेडी तीसरी शादी में वो अभी भी इनके अफेयर की चर्चा है। द रीजन इज ओनली दैट केतु बैठा हुआ है सप्तम स्थान में। केतु वो कहीं ना कहीं शादी ब्रेकअप करता है, लंबी शादी चलने नहीं देते और कुछ न कुछ शादियों में समस्या आती है। केतु मतलब तोड़ो, जोड़ो फिर तोड़ो, फिर जोड़ो फिर तोड़ो। तो ये केतु की एक बड़ी खासियत है, वो संबंध को टिकने नहीं देता। कुछ न कुछ ऐसे, इनकी वजह से सब बराबर होगा तो सामने वाले का कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, सामने वाले बराबर है तो इनका कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई हम अभी अलग होते हैं। इतने मैच्योर, इतनी एज के बावजूद होने के बाद भी अभी डाइवोर्स लेना, 2024-23 की बात है जब ये इन्होंने फिर से डाइवोर्स दिया है। तो यहाँ केतु ही ये रीजन है। इतनी 16-18 साल शादी के होने के बाद, पहली शादी के, फिर बाद में शादी होना दूसरी राव के साथ, तो यहाँ वो भी टूट गई और वापस अभी कोई गौरी जी के साथ इनका अफेयर चल रहा है। तो ये केतु ही एक ऐसा प्लैनेट्स है जो व्यक्ति को मेस्मराइज में रखता है, शादी टिकने नहीं देता। यहाँ सप्तम स्थान में केतु, लेकिन यही केतु जाहिर जीवन में उनको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाता है। 7वां स्थान जाहिर जीवन का भी आता है क्योंकि वो उच्च का है। लेकिन शादी के लिए फिर यहाँ चंद्र को भी देखना पड़े। चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शनि यहाँ इनका सप्तम स्थान का स्वामी होता है और शनि जाके बैठा है सूर्य के साथ। तो यहाँ दोनों साइड से शादी इनकी बन नहीं रही है। तो आगे भी शादी जो करेंगे उसमें समस्या आएगी। इससे अच्छा आगे शादी नहीं करे वो ही इनके लिए बेटर है, क्योंकि आगे अभी भी यहाँ सूर्य के ऊपर यहाँ राहु चल रहे हैं। पहले शनि चले, अभी राहु चल रहे हैं। सप्तम स्थान जो है शनि, उसके ऊपर अभी राहु चल रहे हैं। तो कर्क राशि है उनकी, हमेशा माँ के बारे में बहुत बातें करते हैं, माँ से लगाव रहता है, मातृभूमि से लगाव रहता है इन लोगों को। और ज़्यादातर वो बहुत ही कोमल हृदय के रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं और बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत ही अच्छे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, जिनका चंद्र कर्क राशि का होता है। तो यहाँ 3 प्लैनेट्स 10th हाउस में। अभी देखिए धन का स्वामी बुध लाभ स्थान में, ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ा पैसा अर्जन करने के लिए, अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए यहाँ धन के स्वामी को भी देखना पड़ेगा। वो भी लाभ स्थान में जाके बैठा, वो भी बढ़िया राजयोग है। जब धन का स्वामी लाभ में जाके बैठता है तो एक प्रकार का महाराजयोग बनता है। गुरु बैठे हैं 12th हाउस में, तो ये समय आने पे धीरे 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 वो सन्यासी जीवन जीना शुरू करेंगे। एक समय अभी ऐसा आने वाला है, आने वाले टाइम में 2-3 साल के बाद फिर इनका जीवन सन्यासी जैसा हो जाएगा। वो फिल्मों से धीरे 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 रुखसत करेंगे और एक अपना नीति नियम से चलने वाला और बहुत ही सात्विक जीवन, साधु जीवन जिसको बोलते हैं, वो जीवन यहाँ व्यतीत करेंगे। क्योंकि 12th हाउस में गुरु बैठा हुआ है और केतु भी बैठा सप्तम स्थान में। तो यहाँ मेन पर्पस यही था कि भाई इतने नियम तोड़ने के बाद भी इन्होंने बोला है कि मैंने बहुत नियम तोड़े हैं जीवन में, तो सभी नियम तोड़ने के बाद भी इतनी सक्सेस इनको क्यों मिलती है? क्योंकि इनके ग्रह इतने जबरदस्त है। सूर्य 10th हाउस में, शनि बैठा है, शुक्र ही खुद बैठा है लग्नेश, राहु उच्च का, धन का स्वामी लाभ स्थान में, चंद्र कर्क राशि का बस, और वो भी खुद भाग्य स्थान को देख रहा है। शुक्र मंगल का एक जबरदस्त ग्लैमर योग बना हुआ है। तभी ये हमेशा
मतलब लाइमलाइट में रहते हैं और बहुत ही मतलब ग्लैमर रहते हैं। इनका जो शुक्र मंगल है वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। तो यहाँ आमिर खान साहब की कुंडली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आने वाला टाइम है अभी 2-3 साल के अंदर ही, मतलब यही साल के अंदर आने वाले 2026 से 27 से देखना वो धीरे 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 एकदम साधु जैसा जीवन जीने लगेंगे। एकदम ही बहुत ही बड़ी लंबी दाढ़ी रखना और सादगी से जीवन जीना, साधु जैसा जीवन जीना, ऐसे यहाँ इनके ग्रह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।